जरा ये सोचिए कि ये देश के दुश्मन है, देश के गद्दार हैं ये लोग। कि एक कोई सही खबर होती तो भी चलिए कोई बात होती, मान लेते कि चलिए इसको लेकर इनको नहीं करना चाहिए था, ये मना रहे हैं जश्न, लेकिन खबर तो सही है कि ये झूठी खबर पर इस तरह का जश्न मनाते हैं, तो इसका मतलब इनके प्रति, इनके मन में भारत के प्रति जहर भरा हुआ है। उसके लिए कांग्रेस नाच रही है, कांग्रेस की वो क्या उसको गालीबाज जलेबी भाई नाच रही है, वो खड़खड़े नाच रहा है, जो हमारा खड़खड़ा चलता है तांगे का, खड़खड़े नाच रहा है उसके ऊपर। एक तरह से ये कांग्रेस जो है देश के दुश्मन की तरह, देश के गद्दारों की तरह श्रीलंका को संदेश दे रही है कि तुम अडानी के साथ सौदा कैंसिल करो। भारत से आपको लगता है कि इतने हल्के में कि ये भारत द्रोही क्यों इस तरह से बेचैन रहते हैं? जरा कुछ चीजों को आप देखेंगे तो आपको चीजें साफ समझ में आ जाएगी कि ये किस स्तर तक जाते हैं, क्यों ये पन्नू तक के सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कुछ इस तरह के ट्वीट आ जाए, देखिए, मोदी के मित्र को झटका, श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट रद्द। किसी ने मुझे भेजा, किसी साथी ने, मैंने देखा जब इसे, देखिए मतलब इस पे लोग लिख रहे हैं कि टिकटॉक ब्लॉक हुआ तो चीन में जश्न मना क्या। मतलब आप दिल्ली लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अडानी और मोदी को जोड़ करके आप कुछ बात कर सकते हैं। मनीष जी जिन्होंने जवाब लिखा उस जवाब को दिखाइए इनको कि वो बिल्कुल सही जवाब है। श्रीकांत जी ने लिखा टिकटॉक ब्लॉक हुआ, क्या चीन में जश्न मना? नहीं। निपॉन स्टील का सौदा ब्लॉक हुआ, जापान में जश्न मना? नहीं। एयरबस का ईरानी सौदा रोका गया, यूरोप में जश्न नहीं मना। अपने देश की कंपनी का सौदा रुकने पर कहीं जश्न नहीं मनता सिवा भारत के। अपनों को नीचा दिखाने का जश्न मनाना गुलाम ही बनाता है। तो जो गुलाम की मानसिकता है, सोचिए इस स्तर का। आप अडानी और मोदी को लेकर के देश में आपको पॉलिटिक्स करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लेवल बताता है कि आप मोदी भी नहीं है, आप भारत विरोधी हैं। मनीष जी बात इससे आगे की है। बात ये नहीं कि अडानी का वहां पे सौदा, अडानी का सौदा रद्द ही नहीं हुआ। जरा ये सोचिए कि ये देश के दुश्मन है, देश के गद्दार हैं ये लोग। कि एक कोई सही खबर होती तो भी चलिए कोई बात होती, मान लेते कि चलिए इसको लेकर इनको नहीं करना चाहिए था, ये मना रहे हैं जश्न, लेकिन खबर तो सही है। जरा मैंने अभी रिट्वीट किया है मनीष जी, उस खबर को भी दिखा दीजिए, दर्शक जरा जाने कि ये किस तरह से ये पागल हो चुके हैं, इनके दिमाग खराब हो गए हैं और इनको आगरा के पागल खाने भेजा जाना चाहिए कि वो खबर ही गलत है। खबर गलत क्या है, वो खबर है ही नहीं। एक तरह से झूठ, इन्होंने पहले एक झूठ फैलाया और उस झूठ के ऊपर ये नाचना शुरू कर दिया इन्होंने। जरा मनीष जी मैंने अभी रिट्वीट किया, सबसे ऊपर होगा वो, कि उसको दर्शक उसको देखें कि ये झूठी खबर पर इस तरह का जश्न मनाते हैं, तो इसका मतलब इनके प्रति, इनके मन में भारत के प्रति जहर भरा हुआ है। ये देखिए, once again fake propaganda against Adani Group had been busted. Adani Group and Sri Lanka government power purchase deal is on track and has not been cancelled. The source-based fake story was planted by AFP and then promoted by clueless Indian media and Chinese-funded Congress. जरा ये खबर, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है कि मिसलीडिंग, अडानी ग्रुप डिनाइज रिपोर्ट ऑन श्रीलंका रिवोकिंग पावर परचेज डील। तो ये हुआ ही नहीं कभी, जो चीज कभी हुई ही नहीं, और उसके लिए कैसा क्या मेरे मुंह से गाली निकलती है। देश की बात है कि उसके लिए कांग्रेस नाच रही है, कांग्रेस की वो क्या उसको गालीबाज जलेबी भाई नाच रही है, वो खड़खड़े नाच रहा है, जो हमारा खड़खड़ा चलता है तांगे का, वो खड़खड़े नाच रहा है उसके ऊपर। उसके वो क्या इन लोगों ने कैसे बेच खाई है लाज शर्म, और अपनी एक तरह से जो राष्ट्रीयता होती है, जो एक देश की होती है कि हम भारतीय हैं, उस भारतीयता को इन्होंने बेच खाया है। किस तरह से नंगे होकर इन खिलाफत कर रहे हैं, इसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है ये खबर कि जो चीज हुई नहीं उसको भी हल्ला मचाकर ये मना रहे हैं। तो एक तरह से मना नहीं रहे मनीष जी, एक तरह से ये कांग्रेस जो है देश के दुश्मन की तरह, देश के गद्दारों की तरह श्रीलंका को संदेश दे रही है कि तुम अडानी के साथ सौदा कैंसिल करो। ये काम कर रहे, तो ये कांग्रेस जो है ये झूठी खबर फैला नहीं रही है। ये पाकिस्तानी एजेंट की तरह, चीन के एजेंट की तरह, और खासकर चीन के एजेंट की तरह ये श्रीलंका को ये संदेश दे रही है कि तुम अडानी के साथ अपना सौदा कैंसिल करो, जैसे बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया है। तो जरा कांग्रेस की भूमिका समझिए कि किस रोल में वो आ चुकी है, मोदी विरोध के चक्कर में पागल होकर। बिल्कुल, और इसलिए हम लोग अक्सर कई बार कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन सोचिए इस डेमोक्रेसी में ऐसी विपक्ष है जो अपने ही देश की कब्र खोदना चाहती है, अपना ही मतलब अपने ही लोगों का
आप कहते हैं ना, अक्सर करते थे कि देखिए, लोग कहते हैं कि अटल जी को बना करके, दूत बना करके नरसिम्हा राव ने भेजा था। तो विपक्ष का ये दौर, ये भरोसे का दौर था। कहते कि अटल जी, नरसिम्हा राव ने अटल जी को भेजा था। अटल जी थे ऐसे, इसलिए नरसिम्हा राव ने भेजा था। इस पक्ष को भी देखना चाहिए। सोचिए, ऐसी विपक्ष रहे, इनको यदि अवसर दे दें तो इस देश का ये क्या करेंगे। ये मोदी विरोध में किस स्तर तक भारत विरोध में चले गए, इसका एक बेहतरीन नमूना है। देश में विपक्ष का रहना जरूरी है देश में, लेकिन विपक्ष के नाम पर भारत विरोधी सांपों का रहना जरूरी नहीं, जो भारत को हर समय डसने की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल, और इसीलिए इस पक्ष को समझना जरूरी है कि देखिए किस स्तर तक ये खुश थे कि अडानी, और इसीलिए कहा कि जिलेबी बाई से लेके तमाम ऐसे लोग, और ये चाहते हैं कि इस देश की सत्ता पर एक काबिज हो जाए। काबिज हो जाए।